भाई हम आज का हमारा विषय है कि मसीह का जन्म क्यों हुआ, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ और किस लिए हुआ, वो क्यों इस दुनिया में आए। चलिए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, सभी मिलकर मेरे साथ निकालेंगे। मत्ती उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ेंगे, कोई भी पढ़े। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी हुई थी और फरिश्ते सर्वदूत दर्शन में आए माता मरियम के और उससे कहा कि तू गर्भवती होगी और तुझसे जो है पुत्र जन्म लेगा और वो संसार का उद्धार करता होगा, उसके द्वारा संसार जो है उद्धार पाएगा। और जब वो संसार में आएगा तो वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होगा। तो हम बैक टॉपिक पर आते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। मैंने बताया अभी, लेकिन अभी जो सीजन चल रहा है दिसंबर का, मसीह का जन्म, मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है ना। फरिश्तों ने यह पैगाम सुनाया है। हालेलुया हालेलुया। तो हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। क्या पूछने लगे? क्या पूछने लगे? पढ़ेंगे आगे दूसरी आयत। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहा है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर, तीसरी आयत में कहते हैं, यह सुनकर हेरोदेस राजा जो है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो सारा यरूशलेम घबरा गया। वो राजा जो है उसके अंदर घमंड था और वो नहीं चाहता था कि उसकी पीढ़ी को छोड़कर और कोई राजा बने। हालेलुया हालेलुया। और वो उसके मारने की ताक में था। जब मजूसी ज्योतिषी जो उससे मिलने के लिए आए, उसके तारे के पीछे पीछे चले और जो यीशु मसीह पैदा हुए थे यरूशलेम में बेतलहम में पैदा हुए थे, उसके बारे में प्रोफेसी हुई थी। जब ज्योतिषी उनसे मिलने के लिए आए, उनसे पूछा कि ये तारा मुझे बता रहा है कि उधर परमेश्वर जो उद्धार करता जन्म लिया है, हम उसके पास जा रहे हैं, उससे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जब वो हेरोदेस राजा से मिले, उस हेरोदेस राजा ने कहा कि जिस जगह वो पैदा हुए, जहां वो पैदा हुए, वो मुझे भी बताना। और ज्योतिषी जो है उसके पीछे चल दिए, तारे के पीछे चल दिए। और जब चलते गए, जो तारा था जो, वो उनको यीशु मसीह के पास ले गया बेतलहम के अंदर। हालेलुया। कहां ले गया? बेतलहम के अंदर। ध्यान से सुनेंगे, कोई नहीं बोलेगा। बेतलहम के अंदर ले गया और वहां जाकर ज्योतिषियों ने क्या किया? यीशु मसीह के दर्शन किए। यीशु मसीह ने किसके दर्शन किए? नहीं, ज्योतिषियों ने किसके दर्शन किए? यीशु मसीह के। यीशु मसीह के दर्शन किए ज्योतिषियों ने। और वहां जो है जाकर के उन्होंने क्या किया? तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने 5वीं आयत में कहता है, उसने कहा कि यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रवेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजे, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब तक मैं मिल न जाए मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं अगली आयत के अंदर, 11 आयत के अंदर क्या कहता है कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। किन्होंने? मजूसियों ने, है ना। हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं आज इस सीजन के अंदर यीशु मसीह इसलिए पैदा हुए थे। बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस मनाने का तरीका क्या है और क्यों मनाते हैं क्रिसमस?
क्रिसमस इसलिए मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह का इन दिनों के अंदर जन्म हुआ था। लगभग डेट किसी को मालूम नहीं है कि वो डेट क्या है, वो दिन क्या है। लगभग इन महीनों के अंदर जो है यीशु मसीह पैदा हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। और जितने भी शास्त्री लोग थे, जितने भी मजूसी लोग थे, वो उनके पास लेकर सोना, चांदी, लोबान और गंधरस की चीजें जो है अपना अपना थैला खोल कर उसके सामने जो है रख दिए और उसको गिर कर दंडवत किया। हालेलुया। आज हमारा यीशु मसीह का जन्मदिन है, जिस तरीके से हम मना रहे हैं, इसीलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। हालेलुया। क्रिसमस क्यों मनाते हैं? इसीलिए मनाते हैं कि हमारे यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ था, इस दिन यीशु मसीह पैदा हुए थे, इस करके हम इसको बड़े दिन के तौर पे मनाते हैं। और हमारा परमेश्वर पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। तो इस दिन हमें बहुत सारे खुशियों के साथ, आनंद के साथ, है ना, अच्छे कपड़े पहनकर और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन यीशु मसीह पैदा हुए थे। और हमारा विषय क्या था कि यीशु मसीह पैदा क्यों हुए थे? यीशु मसीह पैदा इसलिए हुए थे क्योंकि यीशु मसीह पैदा होकर के मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए, जितने भी लोग पाप में डूबे थे उनके लिए वो क्रूस पर चढ़ाए जाएं, मारे जाएं, गाड़े जाएं और मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हुए? जिंदा हो गए थे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों पैदा हुए थे यीशु मसीह? इसलिए ही पैदा हुए थे कि हम हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो मारे जाएं, गाड़े जाएं और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो जाएं। हालेलुया। तो ये जो वचन है, मजूसी शास्त्री लोग उसको मिलने आए थे, सोना चांदी लेकर, गंधरस लेकर, है ना, जो है मेन आभूषण जो उस समय चलते थे वो चीजें उनके पास लेकर आए और लेकर के उसको दंडवत किया। और उस समय जो है हेरोदेस राजा जो था, सब बच्चों को उसने मार डाला और वो यीशु मसीह को भी मार डालना चाहते थे। तब क्या हुआ? तो उसको परमेश्वर ने दर्शन में कहा कि जा तू मिस्र देश में इसको लेकर चला जा, और जब तक ये बड़ा ना हो तब तक इसको यहां में लेके मत आना। हालेलुया। वही मिस्र में, जिस मिस्र में जो है कि 400 साल तक गुलाम रहा, 400 साल तक गुलाम रहा इजराइल, उस देश के अंदर यीशु मसीह गए थे। उस देश के अंदर यीशु मसीह गए थे और वहां से बड़े होकर जो है यरूशलेम में वापस आए। और उन्होंने क्या किया? 30 साल तक वो अपना घर काम काज करते रहे और 3.5 साल तक उन्होंने क्या किया? सेवकाई किया, जगह जगह जाकर सुसमाचार सुनाया। और तब वो क्या हुए? शहीद हो गए हमारे लिए, और शहीद होकर फिर क्या हुए? मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। हालेलुया। और आज हम उसकी याद में, उसके जन्मदिन की याद में हम उसको मनाते हैं। और यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। अब हम बहुत सारे गीत गाते हैं, सुखियां रुखाते बहारा आ गईयां, होइयां गल्ला जो पूरियां, जो नबियां ने कही। हालेलुया। इस दिन पत्ते झड़ कर जो है, पत्ते झड़ कर नए आ जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए जो मुरझाए हुए लोग हैं, परमेश्वर का वचन सुनकर वो भी हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि क्रिसमस आ गया है। हालेलुया। हमारा मसीहा का जन्मदिन आ गया है, हमारा मसीह आ गया है। हालेलुया। इस दिन हम उसकी याद में मनाते हैं। क्रिसमस उसकी याद में इसलिए मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह इन दिनों के बीच में पैदा हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। आप लोग खुश हैं? मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? हमारा मसीहा जो है पैदा हुआ था। मत्ती उसके 2 अध्याय में लिखा है कि ज्योतिषी और शास्त्री जो लोग उसके पास आए थे और उसको दंडवत किया, और जो भी इसके पास जो है आभूषण लेकर आए थे, सोना जो है, गंधरस, और क्या होगा? यहां देखते हैं कि सोना थैला खोलकर, अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस भेंट चढ़ाई। सोना, गंधरस और लोबान उसको भेंट चढ़ाई। हालेलुया। उसकी याद में हम मनाते हैं। यीशु मसीह पैदा हुए, हमारे यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। समझ में आया? हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, है ना? इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे
हमारे लिए और इन दिनों के अंदर पैदा हुए, हम उसकी याद में ये क्रिसमस मनाते हैं। चलिए हम प्रार्थना करें।